हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक वैन में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें एरन, उसका बॉयफ्रेंड कैंपर, मॉर्गन, एडी और पेपर होते हैं। ये सभी इस बीहड़ रेगिस्तान से गुजरते हुए एक कॉन्सर्ट में जा रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जहां उन्हें लगता है कि ये लड़की काफ़ी मुसीबत में है। इसीलिए उसे बचाने के लिए वो अपनी वैन रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ। लेकिन वो लड़की इन्हें कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। लेकिन ये बात एलिस को काफ़ी अजीब लगती है और वो वैन से बाहर निकलकर उसके पास जाती है, जिस पर वो लड़की उनसे कहने लगती है कि वो एक बुरा इंसान है और वो मुझे मार देगा। लेकिन वो सभी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उस अनजान लड़की को अपने वैन में बिठा लेते हैं। इसके बाद वो सभी एक मीट कंपनी से गुजरते हैं। तब वो लड़की उनसे कहती है कि तुम सभी गलत रास्ते पर जा रहे हो। यहाँ वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो वैन को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस पर कैंपर वैन को रोक देता है। लेकिन वो लड़की सिर्फ रोते हुए कह रही थी कि वो एक बुरा इंसान है और उसने सभी को मार दिया। रोते हुए वो सभी को वार्न करती है और उनसे कहती है कि तुम सब भी मरने वाले हो। इतना बोलकर वो अपने मुंह में गन रखकर शूट कर देती है। यह सब देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए वैन से बाहर भागते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें। काफी टाइम सोचने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पुलिस के पास जाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन दिखता है, जहां वो सभी स्टेशन ओनर को सारी बात बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर स्टेशन ओनर पुलिस के पास कॉल कर देती है और उन सब से कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा, जहां तुम उस पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हो। यह सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद वो सभी उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई ऑफिसर नहीं दिखता। वहीं हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो फैक्ट्री बिल्कुल अबेंडेंड थी, लेकिन फिर भी वो सभी उस पुलिस ऑफिसर का वेट करने लगते हैं। लेकिन अचानक उन्हें किसी की आहट होती है। चेक करने पर उन्हें वहां एक छोटा बच्चा मिलता है। यहाँ वो बच्चा उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कब का अपने घर जा चुका है। उस बच्चे से पुलिस का एड्रेस लेने के बाद वो सभी ऑफिसर के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो उनसे कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर के पास कॉल कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम सबको बाहर इंतजार करना होगा और सिर्फ एक लड़की मेरे साथ अंदर जाएगी। अंदर जाकर वो बूढ़ा आदमी ऑफिसर के पास कॉल करता है और एरन उसे सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर ऑफिसर एरन से कहता है कि मैं लगभग 1 घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद एरन वहां से जैसे ही जाने लगती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी हेल्प के लिए अंदर बुलाता है और एरन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने चली जाती है। एरन को अंदर गए काफी वक्त हो गया था, जिससे बाहर बाकियों को फिक्र होने लगती है। इसीलिए कैंपर उसे ढूंढने घर के अंदर आ जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी का मेन विलन लेदरफेस एक हथौड़े से कैंपर के सिर पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। बाहर आकर एरिन देखती है कि कैंपर वहां से गायब है। यहाँ एरिन को लग रहा था कि कैंपर फैक्ट्री में वापस चला गया है, इसीलिए वो बिना समय गवाए फैक्ट्री की ओर निकल जाती है, जहां फैक्ट्री में आकर उसे पता चलता है कि कैंपर तो यहां पर आया ही नहीं, जिससे बाकियों को उसकी चिंता होने लगती है और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन कैंपर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वहीं ढूंढते हुए उन्हें गाड़ी में एक फैमिली की फोटो मिलती है, जिसमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रास्ते में मिली थी। जब कैंपर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता तो एंडी और एरिन कैंपर को ढूंढने दोबारा उसी बूढ़े के घर चले जाते हैं, जहां एरिन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा हुआ है, जिससे एरन
उस बूढ़े आदमी को अपने बातों में फंसाने लगती है और इतने में एंडी घर के अंदर घुस जाता है। कैंपर को ढूंढते हुए एंडी एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां हर तरफ इंसानों के टुकड़े लटके हुए थे। यहाँ वो कुछ समझ पाता, वहां पर एक बॉक्स गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर एरन भी वहां पर आ जाती है। लेकिन उसके पीछे वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और एरन के फ्रेंड को देखकर काफी गुस्सा करता है। जहां उसकी आवाज सुनकर लेदरफेस एक चेनसो लेकर वहां पर आ जाता है। अब उस आदमखार मॉन्स्टर को देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। जहां एरिन तो बचकर निकल जाती है, लेकिन लेदरफेस एंडी के पैर को काट देता है। पैर कटने की वजह से एंडी चल भी नहीं पाता और लेदरफेस उसे पकड़कर अपने बेसमेंट में ले जाता है और उसे बड़ी बेदर्दी से मीट हुक पर टांग देता है। इसके बाद वो उसके कटे हुए पैरों पर नमक लगा देता है ताकि उसका मीट सेफ रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेदरफेस ने कैंपर की चेहरे की खाल को उतार लिया है और वो उसके चेहरे से एक मास्क बना रहा है। इसके बाद हम लेदरफेस के असली चेहरे को देख पाते हैं जो बहुत ही डरावना था। वहीं फैक्ट्री में आकर एरन अपने वैन को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वैन तो स्टार्ट ही नहीं होती और तब तक वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आ जाता है। उसे देखकर एरन रिलैक्स होती है, लेकिन वो ऑफिसर तो उनकी वैन की तलाशी लेने लगता है जिसमें उसे कुछ नशे की चीजें भी मिलती हैं, जिसकी वजह से वो उन पर काफी गुस्सा करता है और इन तीनों को वैन से बाहर निकालकर जमीन पर लेटा देता है। कुछ देर बाद वो मॉर्गन को वैन के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर वो लड़की कैसे मरी। इसके बाद वो ऑफिसर मॉर्गन को उसकी गन अपने मुंह में रखने को बोलता है और यही नहीं, वो उसके ट्रिगर को प्रेस करने को भी बोलता है। मॉर्गन काफी घबरा जाता है और मौका मिलते ही वो ऑफिसर पर गन पॉइंट कर देता है। मॉर्गन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन में तो बुलेट्स ही नहीं थी। अब इस बात से गुस्सा होकर ऑफिसर उसके वैन की चाबी ले लेता है और मॉर्गन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ एरिन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और लकीली उससे वैन स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही वैन को आगे बढ़ाती है तो गाड़ी के टायर्स बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों कुछ सोच पाते उससे पहले ही लेदरफेस वहां अपना चेनसॉ लेकर आ जाता है, जिसे देखकर पेपर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब लेदरफेस उसके पीछे पड़ जाता है और अपने चेनसॉ से उसे काट डालता है। एरन वैन में बैठी हुई अपनी आंखों से ये सारा नजारा देख रही थी और तभी उसका ध्यान लेदरफेस के चेहरे पर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि लेदरफेस ने कैंपर का फेस मास्क पहना हुआ था। अब लेदरफेस उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर एरिन वैन से निकलकर भागती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरिन भागते हुए कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है, जहां उस वैन में पहले से 2 औरतें मौजूद थी। एरिन उन दोनों माँ बेटियों को लेदरफेस के बारे में बता देती है, लेकिन वो दोनों औरतें एरिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एरिन को शांत करने के लिए वो उसे चाय पिलाती है। चाय पीने के बाद एरिन उनसे कॉल करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि हमारे पास कोई फोन नहीं है। तभी एरिन को वहां पर उस लड़की की फैमिली पिक्चर्स भी नजर आती हैं, जिसे देखकर उसे काफी हैरानी होती है कि तभी उन लोगों का फोन बजने लगता है। एरिन देखती है कि वह लेडी किसी से फोन पर बात कर रही है, जहां उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी। एरिन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसके चाय में कुछ मिला दिया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों औरतें लेदरफेस के साथ हैं और इन्हीं लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार दिया था और उस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया ताकि वो सभी उसे अपने जैसा आदमखोर बना दें। लेकिन उनमें से एक किसी तरह बचकर भाग निकली और वो वही लड़की थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। एरिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो तो अभी भी उसी घर में कैद है और उस कैनिबल फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। लेदरफेस की माँ एरिन को बताती है कि लेदरफेस बहुत ही अच्छा इंसान है, असल में उसे एक स्किन डिजीज है और इसी वजह से उसे काफी लोग परेशान करने लगे।
जिससे वो काफी डिप्रेस हो गया और अकेले ही रहने लगा। इसके बाद लेदरफेस एरिन को ले जाकर अपने बेसमेंट में फेंक देता है, जहां वो बेसमेंट क्रीपी चीजों से भरा पड़ा था। वहीं एरिन को अपने सामने एंडी नजर आता है, जो अभी भी हुक से लटका हुआ था। एरिन उसे निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है। यहाँ एंडी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिससे वो खुद एरिन से अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। अब एरिन को कोई रास्ता नहीं दिखता, जिससे वो अपने ही हाथों से अपने साथी को मार देती है। वहीं कुछ दूर आगे उसे मॉर्गन भी दिखता है, जिसे पहले ही हुक में टांग दिया गया था। एरिन उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी वहां पर वो बच्चा भी आ जाता है, जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था। वो बच्चा उनकी मदद करना चाहता था और उसके मदद से वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी लेदरफेस उन्हें देख लेता है और अपने चेनसॉ लेकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों भागते रहते हैं, जिससे मॉर्गन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लेदरफेस एरिन के पैरों को पकड़ लेता है। लेकिन उसी बच्चे की मदद से एरिन भी वहां से भाग निकलती है। भागते हुए वो दोनों एक पुराने केबिन में आ जाते हैं, लेकिन वहां भी लेदरफेस उनका पीछा नहीं छोड़ता, जिससे एरिन मॉर्गन को छुपाकर खुद एक दूसरी जगह पर छुप जाती है। लेदरफेस वहां आकर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन वो सभी उसे कहीं भी नहीं दिखते। लेकिन तभी बहुत सारे चूहे एरिन के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिससे एरिन अपने मुंह को दबा लेती है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि लेदरफेस यहाँ से चला गया, लेकिन तभी लेदरफेस उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपने चेनसॉ से काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मॉर्गन एलिस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो मॉर्गन को उसी हुक पर टांग देता है। ये देखकर एरिन काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते वो दोनों एक फेंसिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां एरिन तो उस वायर को पार कर लेती है, लेकिन लेदरफेस का पैर उसी में फंस जाता है और गलती से उसका चेनसॉ उसी पर चल जाता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। एरिन भागते हुए रोड पर आ जाती है और एक कार को रोककर उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो कार वाला उसकी कोई हेल्प नहीं करता। इसके बाद एरिन भागते हुए मीट कंपनी के सामने आ जाती है और उसके अंदर चली जाती है, लेकिन लेदरफेस तो वहां भी आ चुका था। एरिन उसे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिससे हिम्मत करके एरिन भी उस पर पलटवार करती है और उस मॉन्स्टर का हाथ काट देती है। अब लेदरफेस बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वो वहीं पर गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर जाती है और बाहर आकर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर उसे ट्रक में बैठा लेता है, लेकिन तभी एरिन नोटिस करती है कि वो ट्रक ड्राइवर गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ देखते हुए वो कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर नहीं रुकता। दरअसल एरिन के साथ भी वही सब हो रहा था जैसा उस लड़की। एरिन जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों गैस स्टेशन तक पहुंच गए थे। असल में ट्रक ड्राइवर भी बाकियों के साथ मिला हुआ था, जिससे एरिन ट्रक से उतरकर विंडो के अंदर देखती है। तब उसे वहां पर वही छोटी बच्ची नजर आती है, जिससे मौका देखकर एरिन उसे उठा लेती है और वहां से भागने लगती है। इधर वो ड्राइवर एरिन को ढूंढ रहा था, लेकिन एरिन उसे कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि वो तो एक कार में बैठी हुई थी। इधर वो कार स्टार्ट करती है और उस ड्राइवर को कुचल देती है, जिससे वो ड्राइवर वहीं पर मारा जाता है। अब एरिन ने उस बच्चे की जान बचा ली थी और वो वहां से निकलने वाली थी कि तभी लेदरफेस उस पर अपने चेनसॉ से हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए वहां से भाग निकलती है और लेदरफेस उसे जाता हुआ बस देख रहा था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।